गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 13 सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स का पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनएस स्टिमुलेंट्स देखा था और हमने कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स को स्टडी किया था। इस पार्ट में हम मेडुलरी स्टिमुलेंट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन में ही बताया था कि ऐसे ड्रग जो कि मेडुला ऑब्लंगाटा को स्टिमुलेट करते हैं उसे हम मेडुलरी स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। इसमें हमें फर्स्ट ड्रग देखना है निकेतामाइड। निकेतामाइड में इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट। ठीक है, तो ये निकेतामाइड जो है मेडुलरी स्टिमुलेंट, इसको आप सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दे सकते हैं। 1 to 4 ml of 25% निकेतामाइड solution is used for the CNS stimulant property, specially for medullary stimulant। तो medullary stimulant करके इसको 1 to 4 ml तक के यूज करते हैं। किसको? 25% निकेतामाइड सॉल्यूशन को। On IV administration the action is almost immediate। तो ये तो आपको पता ही है कि भाई सबक्यूटेनियस मीन्स सबसे नीचे का लेयर स्किन का, इंट्रामस्कुलर मीन्स मसल्स और इंट्रावेनस मीन्स सीधा ब्लड में। तो जब भी हम ब्लड में ड्रग देते हैं तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और आपको ड्रग के इफेक्ट इमीडिएट मिलते हैं। तो जब भी हम निकेतामाइड का सॉल्यूशन इंट्रावेनसली देते हैं और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन से देते हैं तो आपको एक्शन इसके इमीडिएट मिलते हैं। आपका मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वहाँ के जो सेंटर है वो इमीडिएटली स्टिमुलेट हो जाते हैं। इट एक्ट्स ऑन कीमो रिसेप्टर्स इन द कैरोटाइड बॉडी एंड रिफ्लेक्सली स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला। तो इसमें क्या होता है कि भाई जब भी हम निकेतामाइड को देते हैं तो निकेतामाइड क्या करता है, कीमो रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। किसके कीमो रिसेप्टर? इन द कैरोटाइड बॉडी। एक कैरोटाइड बॉडी जो होता है वहाँ के कीमो रिसेप्टर पे एक्ट होता है, जिसके रिफ्लेक्सली आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है मेडुला ऑब्लंगाटा का वो स्टिमुलेट होता है। ठीक है, दिस एक्शन इज मोर पावरफुल व्हेन रेस्पिरेशन इज ऑलरेडी डिप्रेस। तो जब रेस्पिरेशन ऑलरेडी डिप्रेस्ड रहता है तो निकेतामाइड का जो एक्शन है ये और ज़्यादा पावरफुल होता है। इन लार्ज डोसेस इट मे कॉज कन्वर्जन। तो लार्ज डोज में ये कन्वर्जन कॉज कर सकता है, इसलिए जो पेशेंट को इपिलेप्सी होता है उसे निकेतामाइड थोड़ा संभाल के ही देना चाहिए। इट इज़ ऑफन यूज इन हॉस्पिटल इन द होप दैट इट विल रिस्टोर द ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेंथन द हार्ट। तो ये मोस्टली हॉस्पिटल्स में यूज होता है। कौन से होप में? कि भाई ये रिस्टोर करेगा आपका ब्लड प्रेशर और आपके हार्ट का जो स्ट्रेंथ है, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसे स्ट्रेंथ करने में हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मेडुला ऑब्लंगाटा आपको पता ही होगा, वहाँ पे आपका कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है, वासोमोटर सेंटर होता है, एज वेल एज योर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। जो तीनों भी सेंटर है ये मेडुला ऑब्लंगाटा में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब भी हम मेडुलरी स्टिमुलेंट्स को देते हैं तो अल्टीमेटली ये तीनों सेंटर स्टिमुलेट होते हैं, जिसके वजह से आपका इफेक्ट मिलता है। तो हॉस्पिटल्स में ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करने के लिए एज वेल एज हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसको मोस्ट ऑफनली यूज करते हैं। इसके बाद आएंगे हम मेडुलरी स्टिमुलेंट्स के सेकंड ड्रग पिक्रोटॉक्सिन पे।
इट स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली द मिड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पिक्रोटॉक्सिन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ही है, बट स्पेशली मिड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को ये स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर बाय इट स्टिमुलेट रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो जैसे कि मैंने बोला है वासोमीटर सेंटर एज वेल एज रेस्पिरेटरी सेंटर और आपका कार्डियोवास्कुलर सेंटर ये आपके मेडुला ऑब्लंगाटा में होता है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर पे एक्ट होके रेस्पिरेशन को बढ़ाएगा, एज वेल एज वासोमोटर सेंटर पे एक्ट होके आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है। इट इज गिवन बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन इन द डोज ऑफ 2 to 3 ml ऑफ 0.3% सॉल्यूशन। तो इसे इंट्रावेनसली देते हैं 2 to 3 ml और इसका जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 0.3%। अब ये 0.3% आप समझ ही गए होंगे, हमें ये ड्रग जो है इंट्रावेनसली दे रहे हैं, इसलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे नहीं होता है, मीन्स लीवर थ्रू नहीं जाता है, ये डायरेक्ट ब्लड में जाता है। और जो चीज़ डायरेक्ट ब्लड में जाती है वो डायरेक्टली आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है और ऑल ओवर द बॉडी ये जाती है। तो इसलिए ये ड्रग कम कॉन्सेंट्रेशन में आपको लगता है। The injections are repeated at 15 minutes interval until the patient is aroused। तो पेशेंट को स्टिमुलेट करने के लिए ये इंजेक्शन रिपीटेडली देते हैं 15 मिनट्स के इंटरवल में। तो 15 मिनट्स के इंटरवल में तब तक देते हैं जब तक के पेशेंट स्टिमुलेट हो नहीं जाता, उसका रेस्पिरेटरी सेंटर या फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हो जाता, तब तक इसे 15-15 मिनट के इंटरवल्स में देते हैं। लार्ज डोज प्रोड्यूस क्लोनिक कन्वर्जन डिस्टिंक्ट फ्रॉम टोनिक कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिक्निन। ठीक है, तो इसका अगर हम लार्ज डोज देंगे तो ये मेडुलरी सेंटर को इतना स्टिमुलेट करेगा कि आपको क्लोनिक कन्वर्जन आएगा, जो कि डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द टोनिक कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिक्निन। अब ये स्ट्रिक्निन क्या होता है? स्ट्रिक्निन ये एक ड्रग है जो कि नक्स वोमिका आपने सुना होगा, वहाँ से इसे निकाला जाता है। और जो बो और एरो होता है इसमें इसको यूज़ करते हैं एज अ पॉइजन, बट इसको अभी एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ करते हैं स्ट्रिक्निन को। तो ये हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो स्टिमुलेंट्स है इसमें ये स्ट्रिक्निन आता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने पिक्रोटॉक्सिन का लार्ज डोज ले लिया तो इसमें आपको क्लोनिक कन्वर्जन दिखेगा। ठीक है, क्लोनिक कन्वर्जन दिखेगा जो कि डिस्टिंक्ट है फ्रॉम योर टोनिक कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिक्निन। ठीक है, It is also used to treat patient suffering from overdose of barbiturate। तो जिसको ओवरडोज हो जाता है बार्बिचुरेट का, जो पेशेंट सफ़र होता है ओवरडोज ऑफ बार्बिचुरेट से, उसको फिर से जगह पे लाने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए मेडुलरी स्टिमुलेंट यूज़ करते हैं, स्पेशली पिक्रोटॉक्सिन। इसके बाद आते हैं लेप्टेजॉल पे। ये भी एक मेडुलरी स्टिमुलेंट है। इट स्टिमुलेंट होल सेंट्रल नर्वस सिस्टम बट प्रीडोमिनेंटली मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये पूरे के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, चाहे वो ब्रेन हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड हो या फिर डिफरेंट सेंटर ऑफ योर ब्रेन हो। तो प्रीडोमिनेंटली मेडुला ऑब्लंगाटा को ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। Stimulation of respiratory center in the medulla is of therapeutic usefulness। तो लेप्टेजॉल इसलिए यूज़ करते हैं जिसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आ गया हो, जिसका रेस्पिरेशन डिप्रेस हो गया हो, तो रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करने के लिए अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, जो कि मेडुला ऑब्लंगाटा में प्रेजेंट होता है। तो लेप्टेजॉल को यूज़ करते हैं
as a therapeutic agent to stimulate respiratory center. It also stimulate vasomotor and vagal center. अब ये vasomotor and vagal center हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जो वस्कुलर स्मूथ मसल्स है, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ये डिपेंड करता है ये सेंटर्स पे, और ये सेंटर प्रेजेंट होते हैं आपके मेडुला ऑब्लंगाटा पे। तो जब हम लेप्टेजॉल यूज करते हैं तो वो वासोमोटर एज वेल एज वेगल सेंटर को भी स्टिमुलेट करता है। इट वॉज introduced as a medullary stimulant to raise the blood pressure by stimulating vasomotor center। ये जो लैप्टाजॉल है इसको इंट्रोड्यूस किया था एज अ मेडुलरी स्टिमुलेंट टू रेज द ब्लड प्रेशर बाय स्टिमुलेटिंग वासोमोटर सेंटर। तो वासोमोटर सेंटर जो होता है, वासोमोटर वस्कुलर स्मूथ मसल्स जो होती है, जो कि कंट्रोल में होती है वासोमोटर सेंटर में, तो उसको जब ये ड्रग स्टिमुलेट करता है तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया था जब ये नया मॉलिक्यूल इन्वेंट हुआ था, तो एज अ मेडुलरी स्टिमुलेंट करके इसको यूज इंट्रोड्यूस किया हुआ था। दिस लीड्स टू अ राइज इन ब्लड प्रेशर एंड देयरफॉर टू एन इम्प्रूव कोरोनरी फ्लो। तो लेप्टाजॉल का मेन पर्पस है कि भाई ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जिसके वजह से कोरोनरी फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। हेंस द हार्ट में बेनिफिट डायरेक्टली बट लेप्टाजॉल हैज़ नो डायरेक्ट एक्शन ऑन द हार्ट। तो इसमें क्या होता है कि भाई वासोमोटर सेंटर स्टिमुलेट करता है आपका लेप्टाजॉल, जिसके वजह से जो वस्कुलर स्मूथ मसल्स जो है आपके ब्लड वेसल्स की, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से कोरोनरी फ्लो इम्प्रूव हो जाता है और अल्टीमेटली हार्ट को भी वो बेनिफिशियल पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपरली काम करने लगता है। बट एज सच लैप्टाजॉल डायरेक्टली एक्ट नहीं करता आपके हार्ट पे, दो मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑल्सो। तो डायरेक्ट एक्शन लैप्टाजॉल का हार्ट पे नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो वासोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करता है टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिसके वजह से कोरोनरी फ्लो बढ़ जाता है और हार्ट प्रॉपरली काम करने लगता है। लार्ज डोज प्रोड्यूस क्लोनिक कन्वर्जेंस विच इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो अगर लेप्टाजॉल का लार्ज डोज हम किसी पेशेंट को देते हैं तो वो क्लोनिक कन्वर्जन प्रोड्यूस करता है, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो ये है हमारे 3 ड्रग मेडुलरी स्टिमुलेंट्स के। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।